अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने खैरियत और आफ़ियत के साथ हमारा पूरा रमज़ान हमें गुजार दिया। आज का ये दिन जुमा का दिन और रमज़ानुल मुबारक का 5वां और आखिरी जुमा है, जिसे अलविदाई जुमा भी कहा जाता है। आज के इस जुमे की कई खासियतें हैं, बल्कि ये कह लिया जाए कि आज का ये जुमा कई एतबार से काबिल कदर है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जुमा का दिन है, और हम आप भी जानते हैं कि इस्लाम के अंदर जुमा के दिन की बड़ी अहमियत और फजीलतें आई हैं। मिशकात शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी की हदीस है, ये जो दिन है यानी जुमा का दिन, ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार होता है। और दूसरे हदीस जो इब्न माजा की है, अल्लाह ताला ने जुमा के दिन को मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि जब वो जुमा के लिए जाए तो गुस्ल कर कर जाए। तो जुमा के दिन के बेशुमार फजीलतें हैं, और यही वो जुमा का दिन है जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमान से नुज़ूल हुआ था। क़यामत में इसी दिन आएगी। इसीलिए हदीस में आता है कि जब जुमा के दिन सूरज तुलू होता है तो इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक अल्लाह ताला से पनाह मांगती है, कहीं ऐसा न हो कि यही वो जुमा हो जिस जुमे में क़यामत को कायम होना है। तो आज के जुमे की कई खासियतें हैं। एक तो ये है कि ये जुमा का दिन है जो काबिल मुबारक दिन है, फजीलत वाला दिन है। दूसरा ये कि ये जुमा का दिन रमज़ान के अंदर आया है, और हम आप भी जानते हैं कि रमज़ान कई फजीलतों का हामिल वाला महीना है। हमने पूरा महीना रमज़ान के ताल्लुक़ से सुना है कि आखिर रमज़ान की कितनी बड़ी फजीलतें हैं जो हमसे और आपसे गुज़र रहा है। और तीसरी वजह इस जुमा के काबिल कदर होने की ये है कि ये जुमा आखिर अशरे में आया है। आखिर अशरे में ये जुमा आया है, और ऐसे मौके पर ये जुमा आया है कि जिसके बाद रमज़ान के सिर्फ चंद लम्हात बाकी है। चंद दिन भी ना कहिए, सिर्फ चंद लम्हात बाकी है। इसलिए कि चंद लम्हात के बाद ये महीना हमसे रुखसत हो जाएगा। यह अशरा जो आखिर अशरा है, सारी ताक रातें गुजर चुकी हैं, 21 की रात भी गुजर गई,
23 की रात भी गुजर गई, 25 की रात भी गुजर गई, 27 की रात भी गुजर गई और अभी 29 की रात भी गुजर गई है। 5 ताक रातें गुजर चुकी है। उसके बाद ये महीना, ये जुमा का दिन आ रहा है। गोया चंद लम्हात बाकी है। हम और आप इस चंद बकिया लम्हात की जितनी हम और आप कदर करेंगे वो हमारे लिए काबिल सआदत की बात होगी। वरना कोई नहीं जानता है कि आखिर आइंदा रमज़ान जो आने वाला है, जुमा का दिन आता रहेगा, जुमरात का दिन भी आता रहेगा, रमज़ान भी आता रहेगा, आखिर आशरा भी आता रहेगा, ताक रातें भी आती रहेंगी, एतिकाफ का भी अमल होगा, रोज़े का भी अमल होगा, सब कुछ होना है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि आखिर हमें वो अमल नसीब होगा या नहीं होगा। रमज़ान का महीना नसीब होगा या नहीं होगा, रमज़ान का रोज़ा हमें नसीब होगा या नहीं होगा, तरावीह की तौफीक मिलेगी या नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मालूम है। इसलिए ये जुमा का दिन काबिल कद्र है। चंद लम्हात बाकी है। एक वक्त वो था जब रमज़ान की आमद थी, इस्तक़बाल रमज़ान पर गुफ्तगू हो रही थी कि आखिर हम रमज़ान कैसे गुजारें। लेकिन एक वक्त ये भी आ चुका है कि रमज़ान का महीना अपने आखिरी और इख्तितामी मराहिल से गुज़र रहा है। रमज़ान का महीना अपने इख्तितामी मराहिल से गुज़र रहा है। इंसान की ज़िंदगी का सफ़र बहुत तेज़ी से हो रहा है, बड़ी तेज़ी से इंसान अपनी ज़िंदगी का सफ़र कर रहा है। इंसान को महसूस नहीं हो रहा है, हमें और आपको ये महसूस नहीं हो रहा है कि आखिर हमारी ज़िंदगी का सफ़र इतनी तेज़ी से तय हो रहा है। रमज़ान का महीना आया था, रमज़ान का महीना उस पर भी आया था जिसने रोज़ों का एहतमाम किया, रमज़ान का महीना उस पर भी आया था जिसने रोज़ों का एहतमाम नहीं किया। रमज़ान का ये वक्त उन लोगों पर भी गुज़रा है जिन्होंने तरावीह का एहतमाम किया, और रमज़ान का वक्त उन लोगों पर भी गुज़रा है जिन्होंने तरावीह का एहतमाम नहीं किया। रमज़ान के अय्याम उन लोगों पर भी आए थे जिन्होंने सदका और खैरात किए, और रमज़ान के अय्याम उन लोगों पर भी आए जो माल और दौलत जमा करने में लगे रहे, अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। रमज़ान की ये साआतें उन लोगों पर भी आई जो इशराक, चाश, तहज्जुद, अव्वाबीन की पाबंदी करते रहे, और रमज़ान की ये साआतें उन लोगों पर भी गुजरी जिन्होंने फ़र्ज़ नमाज का भी एहतमाम नहीं किया। मालूम ये हुआ कि रमज़ान का महीना हर एक से गुजरा है, लेकिन काबिल मुबारकबाद है वो लोग जिन्होंने इस माह मुक़द्दस की कदरदानी की है। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने इस माह मुक़द्दस की कदरदानी की है, रमज़ान की कदरदानी की है, तरावीह और नमाज़ों और रोज़ों का एहतमाम किया है। वो शख्स काबिल मुबारकबाद है और उसका वक्त बड़ा कीमती वक्त गुज़रा है जिन्होंने रमज़ान की कदरदानी की है। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कोई शख्स यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, अल्लाह फरमाते हैं कि कल क़यामत में तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। ला युगादिरु मिन्हु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कल क़यामत में जब इंसान का नामे आमाल खुलेगा और बारीक से बारीक चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ जब वो नामे आमाल हमारे सामने पेश करेगा जिसका तसव्वुर हमने कभी जहन में नहीं किया था, उस वक्त हम ये कहेंगे और उस नामे आमाल पर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि आखिर इस नामे आमाल को क्या हो गया है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को भी आज जाहिर कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कि वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कि तुम्हारे आमाल का कल क़यामत में पूरा का पूरा बदला दिया जाएगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, अल्लाह फरमाते हैं कि कामयाब इंसान तो वो है जो जहन्नम से बचकर जन्नत में दाखिल हो गया। जो अपने आप को जहन्नम से बचा ले और जन्नत का मुस्तहिक बना ले, वो इंसान असल कामयाब है।
हमारी और आपकी नज़रों में अगर कामयाबी का दारो मदार है तो माल व दौलत है। जिसके पास ज़्यादा माल व दौलत है वह इंसान दुनिया का सबसे कामयाब इंसान है। हमारी और आपकी नज़रों में वो इंसान कामयाब है जिसके पास एक आली शान ताजमहल हो। हमारे नज़रों में वो इंसान कामयाब है कि जिसके पास हज़ारों और लाखों की गाड़ियाँ उसके पास मौजूद हो। हमारी नज़रों में वो इंसान कामयाब है जिसके पास 10 से 12 बेटे हों। हमारी नज़रों में वो इंसान कामयाब है जिसके लिए हर शहर में और हर इलाके में मकानात और ज़मीन हो। हमने ये मेयार बनाया है कामयाबी का, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि कामयाब वो इंसान नहीं है, बल्कि कामयाब वो है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो अपने आप को जहन्नम से बचा लिया और जन्नत में दाखिले का मुस्तहिक बना लिया, वही इंसान कामयाब है। खलीफा हारून रशीद बड़ा मशहूर बादशाह गुजरा है, हमने और आपने उनका नाम सुना है। उसका एक बेटा था, बड़ा मुत्तकी बेटा, बड़ा नमाजी बेटा था, हर वक्त कुरान की तिलावत किया करता था, नमाजों का एहतमाम किया करता था, यही उसका काम था। बड़ा मुत्तकी और नमाजी बेटा था। एक वक्त की बात है कि खलीफा हारून रशीद अपने रुफ़क़ा और वज़रा के साथ में बैठा हुआ था, मजलिस लगा के बैठा हुआ था। उसका वो मुत्तकी बेटा, उसका वो नेक बेटा, वो नमाजी बेटा आता है, हाथों में कुरान है और तस्बीह है। उसके वज़रा और उसके रुफ़क़ा ये कहते हैं कि बादशाह सलामत, आपके इस बेटे ने आपको बड़ा ज़लील किया, आपको रुसवाई का सामना करना पड़ा इस बेटे की वजह से, इसलिए कि आप वक्त के बादशाह हैं, लेकिन आपका ये बेटा जो हर वक्त नमाजों में लगा रहता है, कुरान की तिलावत में लगा रहता है, उसके बदन पर बोसीदा कपड़े हैं, फटे हुए कपड़े हैं, पैबंद लगे हुए कपड़े हैं, लोगों ने आपको इसकी वजह से जलील कर रखा है कि बादशाह का बेटा और ये आलम है। जब हारून रशीद का बेटा मजलिस में आता है और ये बातें सुनता है, उसके करीब एक परिंदा बैठा हुआ था, कुछ फासले पर परिंदा बैठा हुआ था। हारून रशीद का ये बेटा अल्लाह ताला से ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला अगर तेरे हुक्म से ये परिंदा आकर मेरे कंधे पर बैठ जाए तो कितना अच्छा होगा। अल्लाह ताला ने उसके बेटे की दुआ कबूल की, वो परिंदा आता है और खलीफा हारून रशीद के बेटे के कंधे पर बैठ जाता है। उसके बाद फिर वो दुआ करता है कि अल्लाह तू इसे हुक्म दे कि ये परिंदा अपनी जगह पे चला जाए। ये परिंदा अपनी जगह पे चला जाता है। रुफ़क़ा और वज़रा को मालूम हो गया इस नौजवान का मकाम अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम है। खलीफा हारून रशीद से उसका बेटा ये कहता है, हाज़ा फ़िराक़ बैनी व बैनिक, अब्बा जान मैं जा रहा हूँ, आज से मेरी और आपके दरमियान ये रिफ़ाक़त है, आज से ये दूरी रहेगी। वो चला जाता है। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाहि अलैह, उनको घर बनाने के लिए एक मिस्त्री और लेबर की ज़रूरत थी। वो बाज़ार में आते हैं, लेबर की तलाश करने के लिए आते हैं। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाहि अलैह का गुज़र उस नौजवान के पास से होता है। बैठा हुआ वो नौजवान है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि ऐ नौजवान, तो मजदूरी करोगे? तो कहा हाँ मैं मजदूरी करूँगा। उस नौजवान ने कहा कि 2 शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है कि मैं मजदूरी में सिर्फ 1 दिरहम और 1 दानिक लूँगा। दानिक दिरहम का छठा हिस्सा कहा जाता है, यानी 1 दिरहम और दिरहम का छठा हिस्सा लूँगा। और दूसरी शर्त ये है कि जब नमाज का वक्त होगा तो मैं काम नहीं करूँगा, सुकून से नमाज पढ़ूँगा, उसके बाद काम करूँगा। अगर ये 2 शर्तें मंजूर है तो मुझे मजदूरी पे रखो, वरना मुझे मजदूरी पे मत रखो। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि मुझे शर्त मंजूर है। वो नौजवान आता है, कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह से दुआ करता है, उसके बाद वो काम पे लग जाता है। शाम होती है, अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने देखा कि एक नौजवान ने उतना काम किया जितना 10 लेबर और मजदूर मिलकर काम किया करते हैं। 2 दिरहम देना चाहा, मजदूरी बढ़ा कर देना चाहा। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने मजदूरी कुछ बढ़ा कर देना चाहा। उस नौजवान ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं 1 दिरहम और दिरहम का छठा हिस्सा लूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता हूँ। चुनांचे वो चला जाता है। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाहि अलैह को फिर ये तमन्ना हुई
कि कल होकर दोबारा इससे काम कराएंगे, घर का जो बकिया काम है उससे दोबारा कराएंगे। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह कल आइंदा जब होता है बाज़ार में जाते हैं और उस नौजवान को तलाशते हैं। लोगों से पूछा कि आखिर वो नौजवान कहाँ है। लोगों ने कहा कि ए अबू आमिर बसरी, आपको मालूम नहीं है कि वो नौजवान हफ्ते में एक दिन मजदूरी करता है और पूरा हफ्ता अल्लाह की इबादत करता है, इसलिए ये आइंदा हफ्ता मिलेगा, अभी नहीं मिल सकता है। अबू आमिर बसरी वापस चले जाते हैं। आइंदा हफ्ता आता है। आइंदा हफ्ता जब जाते हैं तो वहाँ पर वही नौजवान मिलता है। खलीफा हारून रशीद का वो बेटा देखा कि कुरान की तिलावत कर रहा है। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह पहुँचते हैं और कहते हैं कि ए नौजवान, मजदूरी करोगे? कहा कि हाँ करूँगा। कहा कि दो शर्तें। वही शर्त, नमाज का वक्त होगा, नमाज सुकून से पढ़ूंगा, काम बंद कर दूंगा, और मजदूरी में एक दिरहम और दिरहम का छठा हिस्सा लूंगा। कहा कि मंजूर है। कहा कि चलो। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सोच लिया था कि आखिर आज मैं छुप कर देखूंगा कि ये नौजवान इतना ज़्यादा काम अकेले कैसे कर लेता है। चुनांचे वो नौजवान आता है और आने के बाद कुरान की तिलावत करता है, दुआ करता है, काम में लग जाता है। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि जब मैंने छुप कर देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये वो नौजवान जिसको ज़माने ने धुतकार दिया था, जब ये काम पर जाता है तो इसके इशारे से गारा खुद ब खुद बन जा रहा है और ये गारा ईंटों के दरमियान खुद ब खुद जाकर लग जाता है। इस तरह से पूरी की पूरी दीवार खड़ी हो जाती है। जब शाम का वक्त आता है तो उसे मजदूरी बढ़ा कर देना चाहते हैं अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन नौजवान ने इनकार कर दिया। बड़े हैरान हो गए। आखिर उसके बाद वो चले गए। दोबारा तीसरी बार सोचा कि मैं काम कराऊंगा। तीसरा हफ्ता जब आया तो फिर तलाशने के लिए अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह बाजार में चले जाते हैं, लेकिन नौजवान नहीं मिलता है। नौजवान नहीं मिलता है। लोगों ने कहा कि वो नौजवान बीमार हो गया है, फुला झोपड़ी में है जो सो रहा है, बीमार हो गया है। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह इयादत के लिए जाते हैं। जाने के बाद देखा कि वो नौजवान बीमार पड़ गया है। अब न तब उसकी हालत हो चुकी है। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह से उस नौजवान ने कहा कि देखो, मेरी दो बातें याद रखना। एक तो ये कि अगर मेरी मौत हो जाए, अगर मेरी मौत हो जाए तो ये लोटा, ये लुंगी, ये चटाई जो मेरी कब्र खोदेगा उसे मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और ये कुरान मेरे वालिद खलीफा हारून रशीद को दे देना। ये दो बातें याद रखना। चुनांचे इत्तेफाक हुआ ऐसा कि 1 से 2 दिन के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। वो नौजवान ने कहा कि खलीफा हारून रशीद आपको सफ़र में मिलेंगे, वो जब वो सफ़र के लिए तैयार होंगे उस वक्त मिलेंगे। ये कुरान और ये अंगूठी उन्हें थमा देना और मज़दूर को लोटा और ये लुंगी दे देना। इंतकाल हो जाता है, गुस्ल दिया जाता है, दफना दिया जाता है। चुनांचे मजदूर को वो लोटा, वो लुंगी और जो भी सामान कहा था वो दे दिया गया। वो अंगूठी और वो कुरान लेकर अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा हारून रशीद की खिदमत में पहुँचते हैं। मालूम हुआ कि वो सफ़र के लिए रवाना हो चुके थे, काफिला उनका रवाना था। अबू आमिर बसरी ने आवाज़ लगाई कि ए खलीफा हारून रशीद, ज़रा मेरी बात तो सुन लो। खलीफा हारून रशीद के करीब अबू आमिर बसरी पहुँचते हैं, वो अंगूठी दिखाते हैं और वो कुरान दिखाते हैं। खलीफा हारून रशीद अंगूठी और कुरान देखकर पहचान जाते हैं कि ये कुरान तो मेरे बेटे का है, यह अंगूठी तो मेरे बेटे की है। बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा कि तुम यहाँ ठहरो, महल में ठहरो, मैं आता हूँ, किसी ज़रूरी काम से मैं जा रहा हूँ, आने के बाद मैं तुमसे बात करूँगा। सफ़र मुकम्मल होने के बाद खलीफा हारून रशीद वापस आता है। वापस आने के बाद ये कहता है कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है। तो अबू आमिर बसरी ने कहा कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया और ये अंगूठी, ये कुरान आपको दिया है। खलीफा हारून रशीद ने कहा कि आखिर तुमने मेरे बेटे को कैसा पाया। अबू आमिर बसरी ने कहा कि अल्लाह ताला ने उसको बड़ा अजीम इंसान बनाया था, बड़ा मुत्तकी, बड़ा नेक इंसान था, बल्कि अल्लाह ताला ने उसके वक्त में इतनी बरकत दी थी कि 10 मजदूरों का काम तने तनहा वो किया करता था। खलीफा हारून रशीद रोने लगा। कहा कि मुझे कब्र पर ले चलो। जब कब्र पर, बेटे की कब्र पर जाता है तो खलीफा हारून रशीद वहाँ पर धारे मार कर रोने लगते हैं। कहा कि मेरा बेटा, ये तन्हा बेटा वो था जो बड़ा नेक था, जिसे दीन से मोहब्बत थी, अल्लाह से मोहब्बत थी, लेकिन अफसोस के ज़माने ने कदर नहीं की।
इंसान के अंदर जब तकवा आता है, इंसान के अंदर जब ईमान मजबूत होता है, तो अल्लाह ताला उसके वक्त में बरकत डाल देते हैं, उसके वक्त में बरकत डाल देते हैं। आज एक मजदूर जिसे 8 घंटे ड्यूटी करना होता है, लेकिन वो 8 घंटे के बजाय 5 या 6 घंटा काम करता है। ईमानदारी कहाँ चली गई? जाना सबको है। इंसान चाहता है कि हम दुनिया में भी इज्जत मिले और आखिरत में भी इज्जत मिले। याद रखें, इंसान को दुनिया में इज्जत चाहिए या अल्लाह के यहाँ इज्जत चाहिए, तो उसे अल्लाह के हक़ को भी अदा करना होगा और बंदों के हक़ को भी अदा करना होगा। इंसान तो ये चाहता है कि हम दुनिया में भी बाइज्जत रहे और अल्लाह के यहाँ भी बाइज्जत रहे, लेकिन उसे वो हक़ अदा नहीं करना चाहता है। एक इंसान वो है जो हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक को अदा करता है, लेकिन बंदों के हुकूक को अदा नहीं करता, तो वो भले अल्लाह के यहाँ कितना ही वो अल्लाह की इबादत करता हो, लेकिन वो इंसानों की नज़र में मकबूल नहीं हो सकता है। इंसान अगर दुनिया में इज्जत पाना चाहे तो उसे बंदों के हक़ भी अदा करना होगा। इसलिए जो इंसान बंदों के हुकूक अदा नहीं करता, जिस इंसान के मामलात अच्छे नहीं हैं, वो इंसान दुनिया में मशकूक हो जाता है। लोग उसे सलाम कलाम भी छोड़ देते हैं, इसलिए कि उसके मामलात ठीक नहीं होते हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी की बहुत मशहूर किताब हिदाया है। आप हिदाया को उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि 4 जिल्दें हैं उसकी, लेकिन 4 जिल्दों में सिर्फ एक जिल्द यानी एक हिस्सा इबादत पर मुश्तमिल है, जबकि 3 हिस्से मुआमलात पर मुश्तमिल है, हुकूकुल इबाद पर मुश्तमिल है। हुकूकुल्लाह में अल्लाह की इबादत आती है, नमाज रोज़ा वगैरह, और हुकूकुल इबाद के अंदर मुआमलात है, अखलाकियात है, उसके अलावा मुआशरत है, और भी शोबे हैं। हुकूकुल इबाद का दायरा बड़ा लंबा और वसी है। जिस इंसान के मामलात अच्छे नहीं हैं, याद रखे वो इंसान कभी भी दुनिया के अंदर बाइज्जत नहीं हो सकता है, वो इंसान बाइज्जत नहीं हो सकता है। आज हमारा और आपका ये हाल है कि एक ठेला चलाने वाला हो या बड़े शोरूम का मालिक हो, हर इंसान करप्शन में मुब्तला है, किसी के मामला ठीक नहीं है, जबकि अल्लाह के यहाँ उसे जवाब देना है। खयानत करना, इसी इलाज के दूसरों के हुकूक को हड़पना, ये हमारी आदत बन चुकी है। आज का जुमा यह अलविदाई जुमा है। यकीन मानिए इस जुमे के ज़रिए से हम और आप ये पैगाम ले और अपने अंदर ये अहद करें कि रमज़ान का महीना हमने गुजारा है, जिस तरह अल्लाह की रज़ा को हमने तलाशा है, हम अल्लाह की रज़ा के वास्ते सारा काम करेंगे। और जिस तरह हम अल्लाह के हक़ को अदा करते हैं, हम बंदों के हक़ को भी अदा करेंगे। हमारा मामलात अगर ठीक रहेगा तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह दुनिया के अंदर भी इज्जत देंगे। असलाफ का हाल क्या था? उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह 3 बर्रे आज़म के बादशाह है, एशिया अफ्रीका के 3 बर्रे आज़म के बादशाह है, लेकिन ईद की आमद थी। जैसे अभी ईद का वक्त करीब है, बीवी ने कहा कि बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि जो तनख्वाह मिली थी वो ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूं? बीवी ने कहा कि जाओ और जो बैतुल माल पर मामूर शख्स है तुम उसे जाकर कहो कि मुझे पेशगी तनख्वाह 1 महीने की दे दे, एडवांस 1 महीने की तनख्वाह ले आओ। जो मुंशी वहाँ मुकर्रर है 1 महीने की पेशगी तनख्वाह ले आओ, ताकि बच्चों के लिए कुछ ईदी या कुछ कपड़े का इंतज़ाम हो जाए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह पहुँचते हैं, मुंशी के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि मुझे 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दीजिए, 1 महीने का वक्त है, उस 1 महीने के अंदर मैं अदा कर दूंगा। 3 बर्रे आज़म का बादशाह, 3 बर्रे आज़म, पैसे नहीं हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि 1 महीने का वक्त है, मैं 1 महीने में अदा कर दूंगा। मुंशी ने कहा कि बादशाह सलामत, आप मुझे किसी कागज़ पर लिख कर दे दें कि आप 1 महीने तो ज़िंदा रहेंगे, 1 महीने तक आप ज़िंदा रहेंगे, मुझे आप ये लिख कर दे दें, मैं आपको 1 महीना नहीं 2 महीने की पेशगी तनख्वाह दे दूंगा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि 1 महीना तो बहुत दूर की बात है, मैं 1 दिन की भी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। नतीजा क्या हुआ? 3 बर्रे आज़म का बादशाह, 3 बर्रे आज़म का बादशाह, जिसके दौरे हुकूमत में कभी भेड़िए ने बकरी पर हमला नहीं किया, कभी कत्ल नहीं हुआ, कभी जुल्म नहीं हुआ, लेकिन जब ईद का दिन आता है
गरीब बच्चों के बदन पर नए कपड़े थे, लेकिन वक्त का बादशाह है, ज़माने ने देखा कि बादशाह के बच्चों ने पुराने कपड़ों में ईद किया है। ये वक्त था। यही उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह है, अपनी बीवी से कहा कि बेटी को आवाज़ दो, एक गिलास पानी दे। बीवी ने बेटी को आवाज़ दी कि बेटी पानी लाओ। काफ़ी ताख़ीर हो गई, वक्त गुजर गया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि आखिर माजरा क्या है, क्या परेशानी आ गई कि पानी मैंने मांगा बेटी से, अब तक पानी लेकर नहीं आई। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह की बीवी ने कहा कि बादशाह सलामत, आपको मालूम नहीं है कि आपकी बेटी के बदन पर एक ही कपड़ा है और वो भी फटा हुआ था। आखिर फटे हुए कपड़े के साथ आपके सामने कैसे आ सकती थी? वो दरवाज़ा बंद करके अपना कपड़ा सिल रही है। 3 बर्रे आज़म का बादशाह है, लेकिन इन्होंने कहा था कि देखना मेरे मरने के बाद मेरा क्या हाल होगा। इन्होंने कहा कि मैंने कई बादशाहों को कब्र में उतारा है, लेकिन कब्र में उतारते हुए उनके चेहरे सियाह हो गए, उनके चेहरे किबले से फिर गए थे, लेकिन मेरा हाल देखना। चुनांचे जब उतारा गया तो उतारने के बाद एक कागज़ का रुका हवा में लहराता हुआ हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह के कफन पर आता है। लोगों ने खोला कि आखिर इस रुके में लिखा क्या हुआ है। जब उसमें खोला तो उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बराअतुम मिनल्लाह मिन उमर इब्न अब्दुल अजीज़ मिनन नार। अल्लाह ताला के नाम से शुरू, बड़ी रहमत का मालिक है। अल्लाह ताला की तरफ से ये रुका कि आज उमर बिन अब्दुल अजीज़ को जहन्नम से बरी कर दिया गया। इंसान के अंदर ईमान हो, तकवा हो, मामलात की दुरुस्तगी हो तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ही उसे जन्नत की बशारत दे देते हैं। हमारा और आपका क्या हाल है, हमारा आप भी समझ सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह शाम से जा रहे थे। शाम में उनका क़याम था, किसी से कलम मांगा, लकड़ी का कलम था मांगा लिखने के लिए उस ज़माने में, बल्कि कुछ सालों तक ये लकड़ी का कलम चला करता था। उन्होंने लिखा, लेकिन चले गए मरवा, बड़ा लंबा सफ़र था, अपने इलाके चले गए। उनको याद आया 1 या 2 दिरहम का वो कलम है, क्या आखिर मैंने किसी से बाजार में मांगा था, लकड़ी का कलम जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन इतना लंबा सफ़र करके वो आए और उसके बाद उन्होंने उस आदमी को वो कलम थमाया। हर इंसान को जाना है, लेकिन मामलात हमारे और आपके कैसे हैं? अगर इंसान को नहीं जाना होता असबाब की दुनिया में, अगर इंसान अपने आप को बचा लेता, अगर अपने आप को मौत से बचा लेता, तो यकीन मानिए दुनिया का वो इंसान जिसने 150 साल तक जिंदा रहने का अहद किया और ये इरादा किया और ये चैलेंज किया कि मैं 150 साल तक जिंदा रहूंगा, लेकिन महज 47 साल की उम्र में दुनिया से चला जाता है। माइकल जैक्सन का आपने नाम सुना, हमारा आप भी जानते हैं। ये वो इंसान है, जब इसके गाने की पहली एल्बम मार्केट में आती है तो तकरीबन 4 करोड़ लोगों ने इसे लिया। जब दूसरी इसके गाने की एल्बम आती है तो 8 करोड़ लोगों ने इसे खरीदा। जब इसकी शोहरत हुई, उरूज मिला, तो इसने सबसे पहले अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और इसने ये चैलेंज किया और ये कहा लोगों से कि मैं 150 साल से पहले मैं नहीं मरूंगा। चुनांचे उसके लिए तदाबीर उसने इख्तियार की और सबसे महंगे हॉस्पिटल के बाजू में अपना मकान बनाया। कभी अगर दम घुटने लगे तो फौरन मुझे ऑक्सीजन के जरिए से बचाया जा सके। 2 दर्जन डॉक्टर मामूर थे जो सुबह से शाम तक उसका चेकअप किया करते थे। जो खाना उसके लिए आता 3 लेबोरेटरी में से चेक होकर आया करता था, उसके बाद वो खाना खाया करता था। 3 लेबोरेटरी में उसका पानी टेस्ट होकर आया करता था, तब वो खाना खाया करता था। और यही नहीं, एहतियात का आलम यह है कि कोरोना काल में आपने देखा 6 फीट की दूरी या मास्क है ज़रूरी, लेकिन उसका यह आलम था कि 12 फीट से लोगों से मिला करता था। इतना एहतियात किया करता था, हमेशा डॉक्टर मामूर रहा करते थे। इंसान के बदन में जितने पार्ट्स और आज़ा है, हर आज़ा और हर पार्ट्स के बदले एक इंसान को उसने रखा था कि अगर मेरा हाथ शल हो जाए, मेरा हाथ खराब हो जाए तो तुम मुझे हाथ दोगे, अगर मेरी किडनी खराब हो जाए तो तुम मुझे किडनी दोगे, अगर मेरी आंख खराब हो जाए तो तुम मुझे आंख दोगे। यानी हर उज़्व के बदले, हर पार्ट के बदले उसने एक आदमी को रखा था, वो तनख्वाह दिया करता था। लेकिन क्या हुआ,
सिर्फ 47 साल की उम्र थी। 47 साल की उम्र है, उसे बीमारी हुई, पूरा का पूरा हॉस्पिटल आता है, लेकिन पूरा इंटरनेट मुंजमद हो गया, पूरी खबर मुंजमद हो गई। उसे क्या हो गया? 11 मिनट का वक्त गुजरता है, पूरे इंटरनेट पर यह खबर फैल जाती है कि माइकल जैक्सन का इंतकाल हो गया, दुनिया से चला गया। ये वो इंसान था, असबाब की दुनिया में इंसान अगर रह सकता था तो माइकल जैक्सन जिंदा रह सकता था। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कि कल क़यामत में हम तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला देंगे, किसी पर जुल्म नहीं होगा। इसलिए हमारा आप ये सोचे, अलविदाई जुमा के ज़रिए से हमारा आप ये सबक ले कि आखिर हमारी ज़िंदगी में अमल क्या हो रहा है, कैसा अमल है, अच्छा या बुरा अमल है। इस रमज़ान ने हमें तक़वा पैदा करने के लिए कहा था, हमारे अंदर वो तक़वा पैदा हुआ या नहीं, गुनाहों से हम बच रहे हैं या नहीं, ये हमें और आपको सोचना होगा। बंदों के हुकूक को कितना अदा कर रहे हैं, ये भी हमें आपको सोचना होगा। इसलिए आखिरी जुमा है, कोई नहीं जानता है कि आखिर इसके बाद उसे रमज़ान का महीना नसीब होगा या नहीं। अगर रमज़ान का महीना नसीब भी हो गया, आप देख लीजिए बहुत सारे लोग जो रमज़ान में थे, रोज़ा रख रहे थे, लेकिन उन्हें ईद नसीब नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे भी थे जो पिछली ईद में हमारे साथ उन लोगों ने ईद किया था, लेकिन आज की ईद में और इस बार की ईद में हमारे साथ शामिल नहीं होंगे। इसलिए हमें आपको सोचना होगा, हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना होगा कि आखिर हम किस सिमत में जा रहे हैं, किस सिमत में हम जा रहे हैं। कोई इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, मौत का कोई भरोसा नहीं है। इंसान को ताज्जुब होता है, लेकिन अल्लाह का फैसला है कि जब मौत आनी होती है तो बचपन में भी आती है, जवानी में भी आती है और बुढ़ापे में भी आती है। इसलिए मौत तो आनी है, लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस है जो मैंने पढ़ी थी, अल-कय्यिसु मन दान नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत, के सबसे होशमंद इंसान वो है जो मौत के बाद की तैयारी करके जाए, मौत के बाद की तैयारी करके जाए। आखिर हमारी और आपके पास क्या तैयारी है, वो हमें और आपको सोचना होगा। इसलिए हम और आप ये अलविदाई जुमा कोई नहीं जानता है हमारी ज़िंदगी में फिर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम और आप ये ज़रूर जानते हैं कि जो लम्हा बाकी है रमज़ान का, हम और आप इसकी कदर करें। ज़िंदगी के जो लम्हात बाकी है हम और आप इसकी कदर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए भी दुनिया के अंदर जहन्नम से बरात का परमाना देंगे और जन्नत की खुशखबरी अता फरमाएंगे। तो अल्लाह पाक जो भी रमज़ान के अंदर गलतियाँ हो गई हो हम सबों को माफ़ फरमाए। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, तरावीह को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हम सबों को, सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों को मिलजुल कर इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ ईद मनाने की अल्लाह ताला हम सबों को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी ईद की खुशियों को गैरों की नज़र से और हासिदीन के हसद से, नज़र बद की नज़र बदी से हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।